जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितृदोष क्या होता है और पितृदोष क्यों लगता है और उसके लक्षण क्या है? आज की वीडियो बहुत ज्यादा लाभवर्धक है उन भक्तों के लिए जो व्यक्ति लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो पितृदोष अगर आपके ऊपर है तो किस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे, मेरी ये वीडियो ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई में अगर ये चीज आपके घर में हो रही है तो पितृदोष स्पष्ट तौर पर है। पहली बात, जब कभी भी जिस पितृ दोष क्या है, कुछ बुजुर्गों के द्वारा अधूरा कार्य रह जाता है जो पूर्ण नहीं होता है उसके, और जो अगली पीढ़ी पूर्ण करती है तो आपके माध्यम से वो कार्य लिखा होता है पूर्ण होना। कुछ आपके परिवार के करे हुए कुछ ऐसे कुकर्म होते हैं जिसके कारण खानदान पे दोष प्रक्रिया चलती है, जिसके कारण पितृदोष जो है आपके परिवार को भी लगता है और आपको भी लगता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फिर आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसका नुकसान भुगतती है। तो पितृदोष में सबसे ज्यादा ये बातें जरूर आपके घर में होती है जब कभी भी पितृदोष आपके ऊपर होता है। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे नियम है, आज की वीडियो एंड तक बने रहना, तब जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैं आज आपको 7 ऐसे स्टिक लक्षण बताऊंगा जिससे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है। पहली बात, आपके घर में बेफजूल की लड़ाइयां होने लग जाएंगी, जिस लड़ाई का कोई सिर नहीं होगा, कोई पैर नहीं होगा। घर में बाप बेटा कभी भी व्यवहारिक तौर पर व्यापार के लिए, कोई तरक्की के लिए बात घर में जैसे छिड़ेगी वैसे ही घर में जो है आपकी लड़ाई झगड़ा शुरू रहेगा। घर में घुसते ही लड़ाई होगी, घर से ही बाहर आप बिल्कुल सही हो, बाहर आप बिल्कुल नॉर्मल हो, घर में जैसे ही घुसते हो लड़ाई होती है। आपके घर में, आपके मन में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है और बात बात पे कोई छोटी मोटी बातें होती हैं, घर में हमेशा लड़ाई हो जाती है। घर के पुत्र आलसी होंगे, मान लो घर के जो अगर आपके बच्चे हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वो अधिक से ज्यादा आलसीपन उनके अंदर दिखेगा, कमजोरी दिखेगी, तनाव दिखेगा, शरीर पर भारीपन दिखेगा, वजन महसूस रहेगा, शरीर टूटा टूटा महसूस रहेगा, आलस्य आपके जीवन में बना रहेगा। आप कोई काम धंधे की नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। कोई काम धंधा, कोई रोजगार या कुछ भी अगर कुछ करने की सोचते भी हैं तो वो कार्य जो है आपका वहीं पर रुक जाता है। जैसे आपने पढ़ाई में, किसी बच्चे का इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बच्चा अवगुणी होने लग जाता है। ये पितृदोष के स्टिक लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। संतान देरी से होना, आपके बच्चों की जो संतान है वो देरी से पैदा होगी। अगर विवाह हो भी गया तो विवाह में बहुत विलंब होगा होने से पहले, और विवाह हो गया तो संतान देरी से होगी। संतान देरी से होगी तो आप अपने पुत्र से भी दुख प्राप्त करोगे, आपके पुत्र से भी आपको दुख प्राप्त होगा और दुखी रहोगे। कोई ना कोई बात पर आपका आपका बच्चा आपका हृदय दुखाएगा। ऐसी ऐसी चीजें आपके घर में होंगी। ये पितृदोष के स्टिक लक्षण है। पितृदोष आपके घर में है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बताने पे है, लेकिन मैंने आपको 7 स्टिक लक्षण है। पैसे में बरकत नहीं होगी, कारोबार में उन्नति नहीं होगी, रुकावटें, अधिक से ज्यादा मंगल कार्य में विलंब रहेगा, मंगल कार्यों में रुकावट रहेगी। आपके घर के अंदर आप तरक्की करने की कोशिश करोगे लेकिन नीचे की तरफ ज्यादा जाओगे, ऊपर की तरफ कम चलोगे। कोशिश बहुत करते हो, हाथ पैर बहुत करोगे लेकिन उभरते नहीं हो। तो ये लक्षण आपके द्वारा कैसे हुए? दोष तो आपके पितरों को था, तो आपको क्यों सेध रहा है? आपने क्या बिगाड़ा है किसी का? आपने जो हमारे कुछ कर्म जो है कनेक्ट होते हैं किसी चीज से। अब जैसे राजा सगर, भगवान राम के कुल की ही बात मैं आपको बताता हूं। राजा सगर थे जिनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। घोड़ा छोड़कर इंद्र ने वो घोड़ा उठाकर जो है नारद मुनि के कहने से कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया तो राजा सगर के 60,000 पुत्र हर जगह फैल गए, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। नारद ने जाकर स्वयं कह दिया कि घोड़ा तो आपका कपिल मुनि के आश्रम में पड़ा है, लेकिन ये नहीं कहा कि इंद्र ने रखा है। अब राजा सगर के पुत्रों ने जाकर कपिल मुनि के आश्रम में, कपिल मुनि ध्यान मुद्रा में थे, संत का सम्मान नहीं कराया, कुछ नहीं पता, बस संत को जो है खड़े वचन बोल दिए। खड़े वचन बोल के उनकी पूजा, उनकी साधना में डिस्टर्बेंस उत्पन्न किया कि आपका दुस्साहस कैसे हुआ हमारे घोड़े को छेड़ने का, अगर अच्छा इतना ही है तो युद्ध के लिए ललकारने लग गए। तो कपिल मुनि ने अपने कमंडल में जल लिया और जाओ भस्म हो जाओ तुम। फिर भगवान राम की चौथी पीढ़ी के अंदर ही जो है कौन पैदा हुआ? भगीरथ। भगीरथ ने जाकर ये सारा पितृदोष जो है घर से, जो खानदान पे जो लगा था, वो धोया। जो बुजुर्गों के द्वारा
लगा हुआ श्राप जो है, या उनको लगा हुआ श्राप, या उनका अधूरा कोई कार्यक्रम जो होता है, वो संतान का फर्ज बनता है और फिर उसी का दोष उरूपन जो है हमारे ऊपर चलता रहता है। अगर हमारे परिवार पर कोई पितृ दोष है या हमारी कुंडली में भी अगर कोई पितृ दोष है, तो उसका बड़ा स्टिक उपाय भी मैं आपको आज इस वीडियो में दे देता हूं। बस थोड़ा सा तरीके से आप उस उपाय को कर लेना, तो जिससे आपको लाभ भी उत्पन्न होगा और जीवन में काफी सुधार भी आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि एकदम सुधार आ जाए, तो नहीं, धीरे धीरे किसी चीज को धोया जाता है। जैसे कोई बुजुर्ग का अगर कोई अधूरा कर्म रह गया है, तो आपको परिवार समेत एक अपने कुल देवी के दर्शन करने जाना चाहिए। जैसे आपकी कुल देवी या कुल देवता, वहां जाकर पितरों के नाम का एक दीपक लगाना चाहिए। और पितृ दोष सबसे ज्यादा धर्म बदलने से भी लगता है। जैसे हमारा धर्म जो था, हमारे परिवार में कृपा होती है, लोग बहुत सारे होते हैं जो अपने धर्म के अधीन नहीं रहते और धर्म बदल देते हैं, लुच्चे पुच्चे कार्य करते हैं, इससे दोष उत्पन्न होता है। बिल्कुल देवी की पूजा भी छोड़ देते हैं, उससे भी दोष उत्पन्न होता है। और घर के अंदर जो है आपके पहले कोई दारू, मीट, अंडा, शराब इस प्रकार का सेवन नहीं होता था, तो उससे भी दोष उत्पन्न होता है। बुजुर्गों का अपमान करने से भी दोष उत्पन्न होता है। तो आपके घर का कोई बुजुर्ग है, अगर उसको धोना है, तो उस बुजुर्ग को तीर्थ ले जाइए। तीर्थ ले जाकर, जैसे कि आप गया जी चले गए या आप हरिद्वार चले गए, पेवा चले गए, जय भी, जहां पितरों का तर्पण होता है, वहां बिठा के उनके चरण धोइए, उन्हें स्नान करवाइए, स्नान कराकर उन्हें नवीन वस्त्र धारण करवाइए, उनके पैर छुए और पितरों के गंगा के अंदर खड़े होकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसकी माला का जाप कीजिए। और जल में जब आप खड़े होकर माला का जाप करोगे, प्रार्थना कीजिए कि मेरे पितरों के द्वारा अगर कोई भी कुकर्म किया गया हो या कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिसके कारण मेरे पितृ जो है मलिन अवस्था में है या उनका दोष मेरी पीढ़ी पर लग रहा है, तो मैं अपने पितरों के नाम की क्षमा मांगता हूं। और अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई है या कोई भूल होगी, कोई चूक होगी या कुछ भी हो गया, तब भी मैं माफी मांगता हूं। इस प्रकार की अगर आप प्रार्थना कर कर माफी मांगते हो, तो आपके ऊपर जो पितृ दोष होता है या पितृ जो ऋण होता है, वो धुलने लग जाता है। उसके बाद पीपल पर दीप का दान देने लग जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला को छोड़िए मत। इससे क्या होगा, आपके ऊपर जो पितृ दोष होगा वो आपके ऊपर हैवी नहीं होगा। पितृ दोष हो गया, पितृ ऋण हो गया, कुंडली में दोष हो गया, कुंडली में ऋण हो गया, ये हैवी नहीं रहता। फिर धीरे 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 इसका प्रभाव जो है खत्म होने लग जाता है, आपके कार्य मंगलता में आने लगते हैं। लेकिन एक किस्म का ये दोष जो है संक्रामक होता है, संक्रामक मानो फैलता जाता है आपकी पीढ़ियों में। इसको रोकने वाला व्यक्ति महान बनता है, याद रख लेना। आप इसको अगर समझदारी से सही तरीके से इसका, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एक दिन में खत्म हो जाए, नहीं, पितृ दोष जो है समय लगता है। मान लीजिए सोमवती अमावस्या है, खाली मत छोड़िए, शनिचरी अमावस्या खाली मत छोड़िए, जिस दिन अमावस्या उस दिन खाली मत छोड़िए। कुछ ना कुछ अपने पितरों के नाम का आप भक्ति, पूजा पाठ नियमित रूप से करते रहिए, जिससे आपके पितृ जो है इस प्रकार की मलिन अवस्थाओं से बाहर आ जाएंगे और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। और साथ में वो आपने उनको ऋणों से मुक्त किया है, उनके जो पुराने कर्म थे या मलिन कर्म थे उनको धोया है, और आपने अपने आप के भी कर्म बनाए हैं, तो जिससे पितृ आपका सहयोग करने जाते हैं आपके हर कार्यों में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप अपने तक रख रहे हो, तो ये गलत बात है। 10 लोगों तक शेयर करना आपका उद्देश्य है। क्या कोई भाई अगर इस चीज से परेशान है, तो अगर ये वीडियो उसके हाथ आती है, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी लाइफ को बदल सकता है और 4 नए आदमी और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। पितृ दोष के स्टिक लक्षण मैंने आपको बताए हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर किसी भी चीज का जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।